आज का विषय है मैं अकेला हूँ। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आपने बहुत बार लोगों से ये बोलते हुए सुना होगा कि मैं अकेला हूँ। वास्तविकता क्या है ये भी आप जानते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो संसार में हर व्यक्ति यही कहता है, स्वीकारता है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। कोई न साथ आया है और न साथ जाएगा। संसार यहीं मिला है, यहीं छूट कर जाएगा। जो कुछ संसार जगत में इंसान को प्राप्ति होती है वो सब कुछ यहीं उसे मिलता है और यहीं उसे छोड़कर जाना होता है। यही सभी सत्य को स्वीकार करते हैं कि अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, न कुछ साथ लेकर के आए थे और न साथ लेकर के जाएंगे। ये प्रकृतिकृत शरीर भी 5 तत्वों का इसी संसार जगत में मिला था और जब वापस चेतना को जाना होगा तो सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना होगा, कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। इस सत्य को सभी जानते हैं, सभी स्वीकारते हैं, इसमें किसी को कोई शक का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सभी प्रैक्टिकल में देखते हैं कि संसार जगत में जब व्यक्ति आता है तो अकेला ही आता है, कोई भी उसके साथ नहीं आता है, और जाता है तब भी वो अकेला ही जाता है, किसी को साथ लेकर के नहीं जाता है। हो सकता है बहुत से लोग एक साथ शरीर छोड़ते हों, लेकिन वो एक साथ जाते नहीं हैं। सेकंडों का भी फर्क पड़ सकता है, आगे पीछे का बहुत कोई कारण हो सकते हैं। तो वास्तविकता तो ये है और आप सभी जानते हैं, स्वीकारते भी हैं। लेकिन कई बार लोगों को मैं अकेला हूँ ये एहसास उस समय होता है जब सबके बीच में होता है। ये तो अकेला, ये निश्चित है कि अकेला ही संसार में आया है, अकेला ही आज जाना है, न किसी को साथ लेकर के आया है, न साथ लेकर के जाएगा, न कोई वस्तुएं साथ लाया है, न साथ लेकर के जाएगा। तो ये परम सत्य है। लेकिन जब उसे परिवार के बीच में रहते हुए, समाज के बीच में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, हर जगह जहाँ उसका प्रोफेशन है वहाँ रहते हुए, और फिर उसे महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ। ये अकेलापन बहुत ही दुखद होता है उस व्यक्ति के लिए, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है जब सबके बीच में रहता हुआ उस व्यक्ति को ये एहसास हो कि मैं अकेला हूँ। अकेलेपन का एहसास उसके लिए बहुत ही दुखद होता है। कब? जब वो सभी के बीच में होता है, भीड़ के बीच में व्यक्ति को अकेलापन महसूस हो। सोचिए, विचार करके देखिए, परिवार के बीच में उसे अकेलापन महसूस हो, सभी संबंधों के बीच में उसे अकेलापन महसूस हो, कितना पीड़ादायक होगा, कितना उसके अंदर दर्द होगी, वेदना होगी इस बात की, कितना उसे एकदम अजीब लग रहा होगा। कहा जा सकता है, किन शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसे कैसा फील हो रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा होगा जब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। उसका कारण क्या है? वो कारण तो आप, बहुत सारे कारणों को आप स्वयं जानते हैं, ऐसा नहीं कि कारण नहीं जानते, क्योंकि व्यक्ति संबंधों के बीच में रहता है। इसीलिए कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहना उसे अच्छा लगता है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहता है, संबंधों के बीच में रहता है। अब आप विचार करिए, देखिए, संबंधों के बीच में रहता हुआ भी वो यदि अकेला अपने आप को पाए तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए उन लोगों के बीच में कोई स्थान नहीं रहा, न उनके मन में कोई स्थान रहा, न उससे कोई आंतरिक कोई रिश्ता नहीं रहा। बाहर दृष्टि से देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है बाह्य जगत में कि हाँ, इसके सभी संबंधी हैं, सर्व के साथ रिश्ता है, लेकिन आंतरिक किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसका कारण वह व्यक्ति स्वयं भी हो सकता है और उसके संबंधी भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। हाँ, कभी कभी कारण लोग धन को भी मान लेते हैं। यदि वह व्यक्ति धन न कमा रहा हो तो भी उसका अस्तित्व जैसे मिटा हुआ महसूस करते हैं
कि ये तो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, या उसका महत्व नहीं रहा, या उसके विचारों का सम्मान नहीं किया जाता है। व्यक्ति को ये फीलिंग तभी आती है, एहसास तभी होता है कि जब सबके परिवार के बीच में रहता हुआ या समाज के बीच में रहता हुआ उसे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ। तब जब उसके विचारों का सम्मान नहीं किया जाता है, न ही उसका सम्मान किया जाता है, न ही उसके प्रति किसी के मन में प्रेम होता है, तो जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ सम्मान नहीं है और जहाँ उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, जहाँ प्रेम भरोसा और सम्मान है वहीं संबंध होता है। और जब प्रेम भरोसा और सम्मान आपस में टूट जाए तो साथ रहते हुए भी वो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है। ये कम अनुभव होता है व्यक्ति को जब उसके अंदर से प्रेम भरोसा और सम्मान टूट जाता है, दूसरों के प्रति भी खत्म हो जाता है और दूसरों का उसके प्रति खत्म हो जाता है, तब उसको ये एहसास होता है। लेकिन एक वास्तविकता इससे हट करके भी है, जो उस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, कि व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं अकेला हूं तो उसका कारण एक और भी है। वह अपने आप से जुड़ करके नहीं रहता है। किससे? सबसे बड़ा दुनिया में अकेला वही इंसान कहलाएगा जो अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं। संसार से तो जुड़ा हुआ है, बहुत सारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है, संबंधों से जुड़ा हुआ है, दुनिया से जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वह स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं। विचारणीय विषय है, जो व्यक्ति स्वयं से ही नहीं जुड़ा हुआ है तो वह दूसरों से वास्तव में क्या सदा काल के लिए जुड़ा रह पाएगा? इस सत्यता को स्वीकार करना परम आवश्यक है। अपने आप से पूछने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है, क्या स्वयं आप अपने आप से जुड़े हुए हैं? यदि आपका अपने आप से पूरी तरह से रिश्ता है तो कभी आपको यह महसूस नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ। व्यक्ति अकेला तभी होता है जब खुद से दूर हो जाता है, स्वयं से ही दूर हो जाता है, और जो स्वयं से जुड़ करके चलता है उसे सारा जगत जुड़ा हुआ महसूस होता है अपने आप। कोई उससे जुड़ करके रहे ना रहे, कोई उससे रिश्ता रखे ना रखे, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो स्वयं से जुड़ा हुआ है। स्वयं का स्वयं के साथ रिश्ता है, इसलिए सारे जगत के साथ उसका रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है। दुनिया स्वीकार करे ना करे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो तो स्वीकार करता है सारे जगत के साथ मेरा रिश्ता है, इसलिए अकेलापन तो हो ही नहीं सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। अकेलापन तभी अनुभव होता है जब व्यक्ति का स्वयं के साथ रिश्ता नहीं होता है, स्वयं के साथ जुड़ करके नहीं रह पाता है, नहीं चल पाता है, जिसके कारण उसको ऐसा प्रतीत होता है कि लोग मुझे नहीं चाहते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझ पर भरोसा नहीं करते, मेरे विचारों का, मेरे भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उसे तब महसूस होता है जब वो स्वयं से अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं से जुड़ करके रहे, स्वयं से उसका स्वयं का गहरा रिश्ता हो, तो उसको कोई उसके साथ रिश्ता रखे या न रखे मायने नहीं रखता, उसके दिमाग में ही नहीं आएगा, उसके मन में ही नहीं आएगा कि मैं अकेला हूँ। उसे तो लगेगा ये सारा जगत मेरा है, ये मेरा नहीं मानते, ये इनकी मर्जी है, लेकिन वह व्यक्ति सदा अपने आप को ऐसा महसूस करता है, लगता है उसे कि ये मेरा है। इसलिए इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। जो व्यक्ति का संबंध अपने साथ स्वयं का स्वयं के साथ होगा, ये समझ लीजिए उसका रिश्ता सारे ब्रह्मांड के साथ है और ब्रह्मांड के रचयिता के साथ भी हो जाता है। और जिसका रिश्ता स्वयं के साथ भी नहीं है, यदि स्वयं के साथ उसका रिश्ता नहीं है, स्वयं के साथ वो अपने आप को जोड़कर नहीं रख पाया है, तो समझो सारे जगत से रिश्ता होने के बावजूद भी उसे यही फील होगा कि मैं अकेला हूँ। इसलिए सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप अकेले नहीं हैं, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि यदि आपका अपने साथ रिश्ता हो तो आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। जब आपका अपने साथ रिश्ता टूट जाता है, स्वयं ही आप स्वयं से दूर हो जाते हैं, तो सारे जगत से अपने आप दूर हो जाते हैं। जो खुद ही खुद का होकर के नहीं रहा, वो किसी और का होकर के कैसे रह सकता है? जो खुद के साथ ही रिश्ता नहीं निभा सकता, वो दूसरों के साथ रिश्ता कैसे निभा सकता है? ये केवल भ्रम है।
जो लोग ये दावा करते हैं कि हम दूसरों के साथ रिश्ता निभाते हैं, खुद के साथ नहीं निभाते हैं, प्रश्न ही नहीं उठता, कोई निभा ही नहीं सकता है। और वो जो निभाया भी जाता है रिश्ता, वो तो केवल नाम का होता है, केवल दिखावे का होता है, या किन्हीं कारणोंवश होता है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है कि आपका रिश्ता अपने साथ बहुत गहरा है। अपने साथ जुड़ करके चलें, अपने विचारों का महत्व दें, अपने विचारों से जुड़ करके रहें। अपने साथ जुड़ने का मतलब अपने विचारों से जुड़ करके रहें, अपने चिंतन से जुड़ करके रहें, अपनी भावनाओं से जुड़ करके रहें, अपनी कल्पनाओं से जुड़ करके रहें, अपनी इच्छाओं से जुड़ करके रहें, अपने विल पावर से जुड़ करके रहें। किससे? अपने आप से जुड़ करके रहने की बात है ये। और यदि आप अपने आप से, अपनी विशेषताओं से जुड़ करके रहें, अपने गुणों से जुड़ करके रहें, अपनी वास्तविकता से जुड़ करके रहें, अपने जीवन से जुड़ करके रहें, अपने आप में जो आपके अंदर प्रेम है, अपने प्रेम से जुड़ करके रहें। जो अपने आप से जुड़ करके रहेगा वो तो सारे जगत से, पूरे ब्रह्मांड से स्वतः ही जुड़ चुका है। उसको जुड़ने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया है। इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। जब आप और गहराई से और डीपली आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो समझ लेंगे इस सत्यता को। क्या है सत्य? आप आश्चर्य पाएंगे, जो ब्रह्मांड का रास्ता है, जीवन दाता है, सृष्टि करता है, उससे स्वतः जुड़ जाते हैं। जो स्वयं से जुड़ जाता है वो उससे स्वतः ही जुड़ जाता है। जो स्वयं से दूर है वो समझिए सारे जगत से दूर हो गया। जिसका स्वयं से कोई रिश्ता नहीं है और वो कहे संसार से मेरा रिश्ता है, ये उसका भ्रम है। वो अपने भ्रम को निकाल देना ज़्यादा ठीक होगा। भ्रम में जीवन नहीं जीना चाहिए, सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य यही है, सबसे पहले आपका अपने आप से रिश्ता होना परम आवश्यक है। जिसका अपने आप से, खुद से रिश्ता है, वास्तव में उसी का रिश्ता जगत में, संसार में लोगों के साथ भी चल सकता है, वही निभा सकता है। वरना तो बस आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कैसे रिश्ते हैं और कैसे निभाया जा रहा है। इस वास्तविकता को समझ करके चलना है। जहां स्वयं से रिश्ता है, मतलब स्वयं से प्रेम है, स्वयं पर भरोसा है और स्वयं का सम्मान है। संबंध का मतलब ही होता है प्रेम, भरोसा और सम्मान। यदि स्वयं से आपका रिश्ता है, संबंध है, तो सोचिए आप स्वयं अपने विचारों को से प्रेम करते हैं, अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं, अपने उद्देश्यों से प्रेम करते हैं। आपका प्रेम है अपने आप से, अपने विचारों और भावनाओं से। उनका आप सम्मान करते हैं, उन पर आपको भरोसा है, स्वयं पर आपको भरोसा है। और यदि अपने आप पर भरोसा है तो आप अकेले हो कैसे गए? किसने कहा आप अकेले? इतने विचार आपके अंदर उपजते हैं, इतने विचार, इतनी भावनाएं होती हैं, आप अकेले कहाँ हैं? इंसानों की संख्या कम हो जाएगी। जितने विचार आपके मन में पैदा होते हैं, इंसानों की संख्या कम हो जाएगी। पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, हर जीव है, जोड़ लीजिए और विचारों की संख्या जोड़ लीजिए, आपके विचारों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, दुनिया के सभी जीवों की संख्या कम बढ़ जाएगी। जिसके पास इतने विचार हैं, इतनी भावनाएं, अपने आप की इतनी विचार और भावनाएं हैं जुड़ने के लिए, वो कहे मैं अकेला हूँ, कितना बड़ा भ्रम है। इसका मतलब वो स्वयं से जुड़ करके नहीं रह रहा है। वो भूल गया इस बात को कि वो विचार आपके अपने ही हैं, किसी और के नहीं है। लोगों को ही केवल अपना मानना स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, लेकिन अपने विचारों को अपना नहीं मानता, अपनी भावनाओं को अपना नहीं मानता, अपने उद्देश्यों को अपना नहीं मानता, अपने जीवन के लक्ष्य को अपना नहीं मानता, अपने प्रेम को अपना नहीं मानता, अपने विशेषताओं को, गुणों को अपना नहीं मानता। सत्य क्या है? अपनी समझ को अपना नहीं मानता। सत्य क्या है? पूछिए अपने आप से। आप अकेले हैं कहाँ? अकेले हैं कहाँ? आप कहीं एकांत में बैठे भी हैं तो भी आप अकेले नहीं हैं। आप अपने मन की ओर देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे मन के अंदर तो एक सागर उमड़ रहा है। मन के अंदर तो विचारों की, संकल्पों की कोई सीमाएं ही नहीं है। कहाँ आप अकेले हैं? जहां आप बैठे हैं, आप विचार करके देखेंगे, अपने मन को देखने का प्रयास करेंगे तो मन में तो इतनी विशाल भीड़ है विचारों की, इतनी बड़ी श्रृंखला है विचारों की। आप अकेले हो कैसे सकते? अकेले होने का मतलब है
भ्रम पैदा हो गया है इस बात का हर व्यक्ति को। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अकेला हूं तो इसका मतलब उस व्यक्ति को भ्रम पैदा हो गया। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन किसी को यदि ऐसा महसूस होता है तो उसे भ्रम पैदा हो गया है मैं अकेला हूं। वास्तव में वो अकेला है नहीं, अकेले होने का भ्रम पैदा हो गया है, और भ्रम कभी दूर नहीं किया जा सकता है। भ्रम को दूर करने का सत्य का प्रकाश चाहिए। सत्य यह है, आपने स्वीकार कर लिया कि आप अकेले हैं ही नहीं। आपका अपने साथ रिश्ता है, अपने विचारों के साथ रिश्ता है, अपनी भावनाओं के साथ रिश्ता है, अपनी विशेषताओं के साथ रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है, इतने नज़दीकी हैं। और रिश्ते तो सब दूर रहते हैं आपसे, वो आपके नज़दीक नहीं होते, लेकिन आपका अपने आप से रिश्ता तो सदा समीप रहता है। और तो सभी आपसे दूर रहते हैं। सबसे समीप कौन है आपके? आपके विचार सबसे आपके समीप होते हैं, आपकी भावनाएं सबसे समीप होती हैं, आपकी कल्पनाएं अपने सबसे समीप होती हैं, आपकी इच्छाएं आपके समीप होती हैं, आपकी विल पावर आपके समीप होती। क्या इससे भी समीप कोई हो सकता है? भ्रम, केवल भ्रम। और भ्रम को सत्य स्वीकार कर लेना, फिर तो सत्य का अस्तित्व ही उनके लिए मिट जाता है। जहां ब्रह्म सत्य प्रतीत होने लगे वहां सत्य का फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए सत्य को स्वीकार करेंगे तो भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। अब आप अपने आप से पूछे, विचार करें कि जो कहा गया है, लोग कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं कुछ लोग कि मैं अकेला हूं, क्या वह अकेला है व्यक्ति? विचार करिए, सोचिए, अकेला है? अरे विचारों की भीड़ में आप मौजूद हैं, एक दो विचार नहीं है, विचारों की भीड़ है, और इतनी विशाल भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है कि शायद पूरी दुनिया की भीड़ को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी विचारों की भीड़ उससे ज़्यादा हो सकती है। फिर कहाँ आप अकेले हैं? कैसे आप अकेले हो गए? आपका अपने साथ कितना गहरा रिश्ता है? क्यों अपने आप से रिश्ता तोड़ दिया? किसके साथ? खुद के साथ रिश्ता तोड़ दिया। यदि खुद के साथ आपका रिश्ता है, इसका मतलब आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने विचारों से प्रेम करते हैं, अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं। इसका मतलब आप अपने विचारों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब आप अपने विचारों पर भरोसा करते हैं, अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं। तो फिर अकेले हैं कहाँ आप? हैं कहाँ? जो कुछ इंसान को महसूस होता है, सुख या दुख, प्राप्ति या अभाव, मेरा या पराया, कुछ भी उसे महसूस होता है उसके स्वयं के कारण महसूस होता है, बाहर के कारण नहीं होता है। बाहर सारा जगत कहता रहे कि आप मेरे हो, हम आपके हैं, हम आपके से, कुछ नहीं होता है जब तक उस व्यक्ति को स्वयं अंदर एहसास न हो। जब उस व्यक्ति को स्वयं अंदर एहसास होता है कि ये मेरे हैं, तभी उसे लगता है कि ये मेरे हैं। और जब तक उसे स्वयं को एहसास नहीं होता है तब तक बाहर से कोई भी भरोसा दिलाता रहे कि नहीं हम आपके हैं, हम आपके हैं, कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो स्वीकार न करे तो ये मामला तो अंदर का है, ये इनर मैटर है, ये बाहर का विषय ही नहीं है जिसे बाहर का विषय बना दिया गया। ये भ्रम का विषय है, केवल बाह्य जगत का स्वीकार करना माना भ्रम का विषय है। ये आंतरिक विषय। आप अकेले हैं का? न अकेले थे, न अकेले हैं, न कभी अकेले रहेंगे। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो जीवनदाता से भी जुड़ जाते हैं। क्या आप विचार करके देखिए, वो जीवनदाता जिसने आपको जीवन दिया है वो आपको अकेला छोड़ देगा? संभव है ऐसा? यदि आप उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं, नहीं मानते वो आपका व्यक्तिगत विषय है। यदि आप मानते हैं कि कोई जीवनदाता है जिसने जीवन दिया है, ये ब्रह्मांड को रचा है, इस प्रकृति को रचा है, सभी जीवों की संरचना की, वो जीवनदाता वो है, वो जीवनदाता आपको अकेले रहने देगा? वो अकेलापन एहसास करने देगा? जब भ्रम है तभी एहसास ऐसा होता है। जहां सत्य का प्रकाश आया आपके अंदर, आपने स्वीकार किया, आप अपने होकर के रहना प्रारंभ किया, वहीं आप जीवनदाता के साथ भी जुड़ गए जो प्रतिपल आपके साथ रहता है। विचार करिए, सोचिए अपने आप से, क्या अपने आप से आपका रिश्ता है? यदि रिश्ता है, संबंध है, तो क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं?
क्या आप अपना सम्मान करते हैं? अपना सम्मान करना माना अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का सम्मान करना। फिर कैसे आपको ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं अकेला हूँ? कैसे पैदा हो गया? पूछिए, अपने आप से बात करके देखिए। एक पल में आपका भ्रम दूर हो जाएगा, एक पल में सत्य का प्रकाश होगा, केवल ये पूछने मात्र से कि कैसे आपने समझ लिया अपने आप को कि आप अकेले। आपके पास तो इतने विचार हैं, इतनी भावनाएं हैं, इतनी कामनाएं, इतनी कल्पनाएं हैं, इतने लक्ष्य, इतने उद्देश्य हैं, इतनी विशेषताएं। आप अकेले हैं कैसे? हैं कैसे अपने आप को? आप अकेला क्यों मान लिया आपने? और जीवन दाता जिसने जीवन दिया वो प्रतिपल आपके साथ है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। कैसे भ्रम पैदा हो गया कि आप अकेले? यदि आप ये स्वीकार करते हैं आपका अपने साथ रिश्ता है और ये स्वीकार करते हैं जीवन दाता प्रतिपल आपके साथ है, तो आप अनुभव करेंगे कि प्रतिपल आपके साथ है। वो एहसास कराएगा प्रतिपल आपको कि साथ है। लेकिन भ्रमवश यदि आप कह दे मैं अकेला हूँ, तो आपको यही महसूस होगा भ्रम के कारण मैं अकेला हूँ। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके चिंतन पर निर्भर करता है। आप अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं या नहीं? कोई इस सत्यता को किसी की जान नहीं सकता है। पूरे परिवार के साथ रह करके भी व्यक्ति अकेला हो सकता है, पूरे समाज के बीच में रह करके भी व्यक्ति अकेला हो सकता है। ऐसी भी संभावना है जिसके लाखों लोग फॉलोअर हों, लाखों लोग जिसे सम्मान करते हों और वो फिर भी अकेला हो, ऐसी पूरी संभावना है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति अपने आप से जुड़ करके ना चले तो अकेला ही महसूस करेगा। और यदि स्वयं से जुड़ करके रहता है, जीवन दाता से स्वतः जुड़ जाता है, तो सारी सृष्टि से जुड़ जाता है। जीवन दाता से जुड़ने का मतलब ब्रह्मांड के रचयिता से जुड़ गया तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया। वो तो अकेला हो कैसे सकता है? जो स्वयं से जुड़ा है, जीवन दाता से जुड़ा है, वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया, अकेला हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपका सबसे पहला रिश्ता, सबसे घनिष्ठ रिश्ता, सबसे नज़दीकी रिश्ता आपका किसके साथ है? आपका स्वयं अपने आप के साथ है, किसी और के साथ तो बाद में है। और यदि आपका अपने के साथ रिश्ता बेहतर नहीं है तो किसी और के साथ आप बेहतर रिश्ता रख भी नहीं सकते। इस भ्रम को भी अपने अंदर से मिटा देना चाहिए। जिसका स्वयं के साथ कोई रिश्ता ना हो और वो कहे मैं दूसरों के साथ रिश्ता निभाता हूँ या निभा सकता हूँ, वो भ्रम है। उस भ्रम को छोड़ देना, उसे हटा देना ज़्यादा अच्छा होगा। भ्रम में जीवन नहीं जीना चाहिए। सत्य है, जीवन सत्य है, जीवन भ्रम नहीं है। जब आपका अपने साथ रिश्ता होगा तभी दूसरों के साथ रिश्ता निभाया जा सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे। आज का विषय था कि मैं अकेला हूँ। वास्तव में आप अकेले नहीं हैं। आपका अपने साथ गहरा रिश्ता है और जीवनदाता के साथ गहरा रिश्ता है। इसलिए सारे जगत से, पूरे ब्रह्मांड से आपका रिश्ता है। तो ना आप अकेले थे, न अकेले हैं, न कभी अकेले रहेंगे। सदा आप अपने जीवन को प्रेम, भरोसा और सम्मान के साथ जिए। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।